और भगवान ने तो 1 अरब आपको दे रखे हैं। आप सबके पास में 1-1 अरब रुपए, जितने बेटे ना सबके पास में 1-1 अरब है, मेरे पास भी 1 अरब है, इन सबके पास में 1-1 अरब रुपए। ये शरीर का कोई मोल है क्या महाराज? है क्या कोई मोल? ये शरीर दिया भगवान ने, इसका कोई मोल है क्या? क्यों माता मैया, क्या मोल है आपके शरीर का? एक अगर चीज पेट के अंदर किसी प्रकार की पार्ट से एक भी खत्म हो जाए तो मिलता है क्या? एक पार्ट से डिस्टर्ब हो जाए शरीर के अंदर तो मिलेगा क्या? नहीं मिलता है ना महाराज। तो अरबों रुपए का शरीर है, अरबों से भी खराब मान लो इसका, क्योंकि एक बार अगर किसी की लीवर खराब हो गया तो लीवर मिलने वाला है क्या? नहीं मिलता है ना महाराज। तो मैया हमेशा मेरे कान्हा का शुक्रिया करना है और उनका ध्यान करना है, उनकी पूजा करना है, उनकी आराधना करना, उनको मनाना है। पहले भी बताया मैंने कि जिस प्रकार से अपन एक छोटे बच्चे की सेवा करते उसी प्रकार में कन्हैया की सेवा करो तो जीवन सुधर जाएगा। तो इस प्रकार सुदामा अनन्य वर्ष तक राज्य के भोग को भोगते हैं और फिर भगवान के वहां जाकर भगवान के वैकुंठ में वैकुंठ के भोग को भोगते हैं। जो भक्ति करता है ना उसको तो भगवान सभी प्रकार के सुख उसे प्राप्त हो जाते हैं। किसी प्रकार का कोई दुख कोई संशय मन में नहीं रहता है। अब कथा आगे आती है। सुखदेव जी ने कहा कि भगवान जो गांधारी मैया ने भगवान को श्राप दिया था उसका क्या हुआ? गांधारी मैया ने श्राप दिया था ना कि जिस प्रकार से कन्हैया मेरे वंश का महाभारत के अंदर नाश हो गया, सारा वंश खत्म हो गया, पांडव सभी मारे गए, कौरव पांडव थे और कौरव मारे गए। तो कौरव जो मारे गए ना, जिस प्रकार से कौरवों को आपने मारा है, भीष्म पितामह जैसे द्रोणाचार्य कृपाचार्य इन सबको मारा है ना, उसी प्रकार से आपका कुल भी खत्म हो जाएगा। ये मेरा श्राप है। तो श्राप को भगवान ने कहा था कि सत्य करूंगा मैं, जो आपने कहा वो सत्य होना चाहिए। तो भगवान एक सांप नाम के यादव के मन में सरस्वती मैया से कहा कि उनके मन में ऐसा बिठाना कि ब्राह्मणों का अपमान कर दे, ब्राह्मणों का संतों का वो सांब नाम का यादव है ना वो अपमान करे इनका। तो एक सांब नाम का यादव है, पेट के कपड़े बांध दिए उसने, एक स्त्री का रूप बना लिया और पेट के कपड़े बांध करके 2-4 यादव साथ हो गए, है ना। मित्र जैसे सभी मित्र रहते हैं, अच्छा मित्र तो अच्छे मित्र मिलते हैं, बुरा मित्र तो बुरे मित्र मिलते हैं। तो एक ब्राह्मण देवता महात्मा जी तपस्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे, उनके तपस्या को उन्होंने भंग कर दिया और कहा कि महाराज आप तपस्या करते हो क्या, तपस्वी हो आप? उन्होंने कहा कि हाँ तपस्वी हूँ। कि अगर तपस्या करते हो तो यादव ने पूछा कि देखो ये बहन है, सांब नाम के यादव को क्या किया कि ये मेरी बहन है, इसके पेट में लड़का होगा कि लड़की होगी? कि पेट से लड़के का जन्म होगा कि लड़की का जन्म होगा? तो वो तो महात्मा जी अंतर्यामी थे, उन्होंने देख लिया। उन्होंने सोचा कि मेरा अपमान करने के लिए कपड़े बांध कर आए हैं और मेरे से कह रहे हैं कि इसमें लड़का है कि लड़की। भगवान ब्राह्मण देवता ने श्राप दे दिया कि तुम ब्राह्मणों को बनाने आए, झूठ बोल रहे हो, कपड़े बांध के झूठ बोल रहे हो, तो इसके अंदर से मूसल निकलेगा और उसी मूसल के द्वारा सारे यदुवंश का नाश हो जाएगा। अब वो सब घबराए था, यादव दौड़ के भगवान के पास में गए, भगवान श्राप मिल गया है, बचाओ। भगवान ने कहा कि ये तो विधि का विधान है, होना ही था। जो विधि का विधान है वो तो कोई पलटेगा नहीं, होना ही था। तो आए जरूर हो, परंतु मैं युक्ति बता देता हूँ, इसको निकाल के घिस के इसका चूर्ण जो है ना वो नदी में बहा देना था। इसका चूर्ण मतलब बचने देना, सब नदी में बहा देना, समुद्र के अंदर डाल दो। पर समुद्र में अगर कोई व्यक्ति जाता है उसकी मृत्यु हो जाती है तो मेरा समुद्र है ना उस व्यक्ति को अपने पास में नहीं रखता है, उसकी लहरें उसको बाहर फेंक देती है। फेंकती है कि नहीं फेंकती? किसी की मृत्यु हो जाए तो वो नदी पास में रखती है क्या? कोई भी नदी पास में रखती है क्या? लहर के द्वारा उसको बाहर फेंक देती है।
क्योंकि मेरी नदी मैया भी जानती है, नदी मैया जानती है कि मरे हुए की यहाँ जरूरत नहीं, वो मरे हुए को बाहर फेंक देती है। और जीवित रहते तो अपन नदी में स्नान कर सकते, नदी में रह सकते हैं, परंतु मरा हुआ प्राणी रहता उसको नदी भी बाहर फेंक देती है, पास में नहीं आने देती। अब उस यादवों ने उस मूसल को घिसा था, घिस करके चूर्ण बनाया, समुद्र में डाला, परंतु समुद्र ने क्या किया, लहरों के द्वारा उसको बाहर फेंक दिया वापस। जिसने डाला था उसी के वहां पहुंचा दिया उसने। अब एक टुकड़ा बच गया था, उस टुकड़े को उन्होंने समुद्र के अंदर डाल दिया। अब जो घिसा था ना, उस चूर्ण के द्वारा एर नाम की घास पैदा हुई, और एर नाम की घास के द्वारा सभी यादव आपस में लड़ने लग गए, मनमुटाव होने लगा। और मनमुटाव की कथा मैंने पहले आपको बता दी है कि अपने गांव के अंदर शिव पंचायत पूरी कर लेना, नहीं तो आपका मनमुटाव कभी जीवन में समाप्त नहीं होगा। अधूरे पंचायत भगवान भोलेनाथ का परिवार नहीं आपके गांव का, केवल शिव जी बैठे हुए हैं और नंदी बैठे हुए हैं और गणेश जी बैठे हुए हैं। पार्वती और कार्तिक मैया, पार्वती माता और कार्तिक स्वामी दोनों नहीं है आपके गांव में। तो पंचायत को पूरी कर लेना महाराज। तो आपस में लड़ रहे थे ना, तो लड़ते लड़ते पूरा यादव वंश समाप्त हो गया, भगवान बचे थे। तो एक महात्मा जी, उनका नाम, महात्मा जी ने कहा कि भगवान एक काम करो, मैं प्रसाद दे रहा हूँ ना, इसको पूरे शरीर पे लगा। तो भगवान ने उस खीर को पूरे शरीर पे लगाया, परंतु चरणों में नहीं लगाया। अब वो टुकड़ा डाला था ना समुद्र में, समुद्र के द्वारा वापस समुद्र तो करता है क्या, बाहर फेंक दिया उसने। बहुत कथाओं में ये भी लिखा हुआ है, तो मछली ने निकला और मछली को उसने काटा, उसके अंदर से वो टुकड़ा निकला, उसको उसने तीखा किया, बाण के ऊपर लगाया, और वो सीधा भगवान के पास में आया। वो देखा भगवान का पेट चमक रहा था, तो उसने सोचा कि कोई मतलब वस्तु है, तो उसने उसको बाण लगाना चाहा, सीधे भगवान के चरणों में बाण लगा। तो भगवान घबरा उठते, भगवान वही पास में आया, पता चला कि भगवान के बाण लग गया। वो क्षमा मांगता है, भगवान क्षमा कर दो मेरे को, गलती हो गई मेरे से। भगवान कह रहे क्षमा मांगने की जरूरत नहीं, मैंने वृक्षों की ओर से बाली तेरे बाण मारा था, तो तूने इस जन्म में उन्हीं वृक्षों की ओर से मेरे बाण लगाए। हिसाब किताब बरोबर, भगवान किसी का रखते नहीं कि हिसाब किताब अपने दोनों का बरोबर हो गया, तेरा हिसाब तो वो भी चुकता और मेरा हिसाब भी चुकता। अब भगवान जाने वाले हैं, उससे पहले एक कथा और सुन लीजिए। जब राजा परीक्षित का पुत्र था जन्मेजय, उसने विचार किया कि मेरे पिताजी को श्राप दिया है ना, और तक्षक काटने वाला है ना, तो उसने सर्प यज्ञ किया। कौन सा यज्ञ? सर्प यज्ञ। और जब यज्ञ किया ना, तो तक्षक ने विचार किया कि ये जन्मेजय मुझे अग्नि में जलाकर भस्म कर देगा। तो जन्मेजय जब आहुति बोला ना, नाकी ओम नमो सर्वेभ्यो, जब वो मंत्र बोला ना, तो नाग भगवान, इंद्र भगवान के सिंहासन के लटपट हो गए। तो जैसे ही उसकी आहुति लगाई, तो इंद्र भगवान सिंहासन समेत पिंड के पास आ गए। ब्रह्मा जी ने आकर रोका, रुक जाओ राजन, जन्मेजय क्यों अनर्थ कर रहे हो कि इंद्र ने तक्षक को शरण क्यों दी? मैं तक्षक को मारना चाहता था, इंद्र भगवान के पास में तक्षक शरणागत होकर गया, तो इंद्र भगवान को भगाना था, क्यों नहीं भगाया? तो मैं इन दोनों सबको जला के भस्म कर दूंगा। फिर भगवान ने समझाया कि देखो ये विधि का विधान है, अगर तू इस तक्षक को जला भी देगा तो फिर अग्नि में से प्रकट होकर मारेगा, फिर मारेगा, वापिस अग्नि में से प्रकट हो जाएगा, पर डसेगा जरूर आपके पिताजी। भगवान ने समझाया जन्मेजय को, जन्मेजय तेरे पिताजी ने भागवत जी को ग्रहण कर लिया, और जो भागवत जी को ग्रहण कर लेता है ना, उसका मोक्ष हो जाता है। अगर गैया नहीं भी गए हो, तो अगर आपने भागवत जी को ग्रहण कर लिया, तो बिना गैया जाने से भी मोक्ष हो जाता है। ऐसा नहीं गैया जाओगे तो मोक्ष होगा। इतना बड़ा प्रताप है, क्योंकि राजा परीक्षित की जब मौत आई थी ना, गंगा मैया के पास में गए थे, गंगा मैया 7 दिन में मेरा उद्धार हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताओ। तो गंगा मैया ने क्या कहा था कि मेरे पास उपाय नहीं।
अंततोगत्वा उपाय कहाँ मिला? भागवत जी में, कि केवल भगवान के भजन, भगवान के कीर्तन और भगवान के गुणानुवाद गाने से मोक्ष होता है महाराज। तो जन्मेजय ने फिर आहुति तक्षक की नहीं लगाई महाराज। जन्मेजय ने राज्य संभाला और अब भगवान सदगुरुदेव सुखदेव जी, क्योंकि भागवत जी कोई भी पूर्ण नहीं कर सकता है और भागवत जी कभी भी समाप्त नहीं होती। बहुत कहते हैं कि कथा समाप्त हो गई, कथाएं कभी भी समाप्त नहीं होती, केवल विराम लिया जाता है। क्या लिया जाता है महाराज? विराम, कि आज भागवत जी का यहाँ विराम हो रहा है, समापन नहीं होता है। तो तक्षक की ताकत नहीं कि सांप के रूप में आके उस राजा को डस दे, क्योंकि राजा ने भागवत सुन ली थी। तो कहा जाता है कि जिसको सांप काटता है ना, उसको अगले जन्म में सांप बनना पड़ता है। जो शेर के द्वारा मारा जाता है ना, उसको अगले जन्म में शेर बनना पड़ता है। बेल के द्वारा किसी की मृत्यु होती है ना, तो अगले जन्म में उसको बेल बनना पड़ता है। परंतु और कीड़े के द्वारा मारे तो कीड़ा बनना पड़ा, परंतु इन्होंने भागवत जी को सुन लिया था। तो राजा ने तो पहले ही प्राण छोड़ दिए थे महाराज। सुखदेव जी मुनि बैठे थे ना, उस समय सदगुरु की उपासना करते हुए राजा ने तो वहीं पर प्राणों को छोड़ दिया था। परंतु फॉर्मेलिटी पूरी करना था ना महाराज, तो वो तक्षक की कीड़ा बन के आता है और एक पुष्प के अंदर बैठता है और राजा को काट लेता है, डस लेता है। परंतु राजा तो पहले अपने शरीर को छोड़ दिया और भगवान के चरणों में विलीन कर लिया अपने शरीर को। तो इस प्रकार से राजा परीक्षित का वहां पर मोक्ष होता था। तो आपने भी ज्ञान को सुना है, भागवत जी सुनी। अगर भागवत सुनने के बाद में बच्चों को आप सुधार नहीं पाए, बहू को बहू कहना बंद नहीं किया और बहुओं ने सासू को सासू कहना बंद नहीं किया, तो ये भागवत जी सासा नहीं होगा। अब सासू माँ जो है ना, उनको माँ कहोगे, क्या कहोगे? माँ। और सासू माँ बहू को क्या कहेगी? बेटी। ये मेरी बेटी आ है, बहू मत कहना महाराज, क्या कहोगे? बेटी। और ससुर जी को आप पिताजी कहना। भागवत जी सुनिए ना आपने, तो भागवत जी में तो यही आया। तो जिसने भागवत जी को ग्रहण कर लिया उसका मोक्ष हो गया। अब प्रातःकाल आपने नियम बनाना, आपने सुनिए ना, पृथ्वी मैया को प्रणाम करना, माता पिता गुरु को प्रणाम करना, और आपके माता पिता यहाँ वाले सास ससुर जी, वो माता पिता, उनको आप प्रणाम करना। और 2 मिनट के लिए समय निकालना। काय के लिए महाराज? कि 2 मिनट घर के सब परिवार वाले एकत्रित हो जाओ। शाम को भी 5 मिनट एकत्रित रहो और सुबह भी 5 मिनट। मैं कह रहा हूँ कि 24 घंटा ही आपके पास, 24 घंटे में केवल 10 मिनट आप भगवान के लिए निकालो। 5 मिनट तो प्रातःकाल और 5 मिनट शाम को, और सभी परिवार एकत्रित होकर भगवान की प्रातःकाल की आरती और शाम की आरती किया करो। तो मैं गारंटी लेता हूँ आपकी कि आपका जीवन है ना 3 दिन में सुधर जाएगा, आपके परिवार में परिवर्तन हो जाएगा। एक ताल के पास एक गांव है, वहाँ एक घर में लगभग 40 जने रहते हैं। आप तो 2 जने होते हो तो क्या मैं अलग तो अलग रहे ना। वहाँ 40 धाकड़ समाज में 40 जने एक चूल्हे पे रोटी बनती है। 6 भाई, उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, सभी एक जगह, परंतु सभी एक जगह रह रहे हैं, कोई अलग नहीं है। क्यों आप बताओगे? काव पंडित जैसे उन्होंने अमृत पान करके कोई लड़ी थे, एक जगह कहाँ नहीं। परंतु उन्होंने भी उनके घर में अलग से शिव पंचायत स्थापना कर रखी है। भगवान भोलेनाथ का मंदिर बना रखा उन्होंने उनके बाड़े के अंदर। उनका मकान है ना, पूरी पंचायत में विराजमान है, और पंचायत में वो भगवान की आरती उतारते ना महाराज। तो इन्होंने की एक भाई आवेगा उतारी चली जगह 40 जने इकट्ठे होते हैं सुबह शाम। आधे घंटा सुबह एकत्रित होना और आधा घंटा शाम को एकत्रित होना। गाँव का नाम मैं चुक रहा हूँ, भरत जी से पूछ के वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है ना। सकत खेड़ी गांव ताल की तरफ सकत खेड़ी में धाकड़ समाज 40 जने एक को रह सकते क्या? कभी उनके बीच में लड़ाई नहीं, कभी झगड़ा नहीं हुआ।
सब महादेव के पंचायत बैठी हुई है और एक कन्या आई हमारे पास, जैसे गुड़िया खड़ी है ना इतनी बड़ी, 10-12 साल की, और हमारे सामने खड़ी हुई। मैंने कहा बेटा क्या क्या याद है? कि पंडित जी सभी याद है। मन क्या है कई याद है। तो नमामि शमीशान निर्वाण रूपम पूरा रुद्राष्टक याद है उसको। मैंने कहा गीता जी के मंत्र, तो उसने संस्कृत में 2 अध्याय सुना दिए 12 साल की कन्या ने। तो कितना धार्मिक परिवार हुआ, बच्चों को गीता जी याद है। रुद्राष्टक जो हम पाठ करते हैं याद है। बाड़े के अंदर भी शिव पंचायत को बिठा दिया। तो शिव पंचायत अगर गांव में नहीं भी है तो अपने घर में भी शिव पंचायत जरूर बिठाना, तो आपके घर में एकता बनी हुई रहेगी। अब भगवान जा रहे हैं साहब, तो भगवान जब जा रहे हैं ना वैकुंठ को, तो सभी महात्मा लोग, ऋषि लोग, ब्राह्मण देवता सब रो रहे हैं, भक्त रो रहे हैं। भगवान आप चले जाओगे तो हमारा क्या होगा? हम कहाँ रहेंगे? हम भी आपके साथ में जाना चाहते हैं। सब रो रहे हैं कि भगवान हमको भी ले चलो, भगवान हमको भी ले चलो। तो उन्होंने कहा कि मैं हमेशा भागवत के अंदर विद्यमान रहूंगा। क्या कहा ठाकुर ने? मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, मैं हमेशा भागवत जी के अंदर विद्यमान रहूंगा। तो विचार करना, ये भागवत जी साधारण पोथी नहीं कि कोई किताब नहीं, स्वयं नारायण इसके अंदर विराजे, स्वयं कृष्ण भगवान का इसके अंदर वास है भागवत जी के अंदर। इसको कागज मत समझ लेना, पुस्तक मत समझ लेना, क्योंकि भगवान ने गए ना तब कह के गए कि मेरे लोगों ने कहा हम कहाँ ढूंढेंगे आपको? कि जहाँ भागवत जी ना, भागवत जी सुनने चले जाना, वो जहाँ भागवत जी विराजमान है ना, समझ लेना मैं बेटा हूँ। क्या कहा भगवान ने? जहाँ भागवत जी बेटी समझ लेना मैं स्वयं बेटा हूँ। तो भगवान गए ना, तो अब आप लोग और हम नहीं आपको भागवत जी की कथा सुनाएंगे। इसमें कहीं कहीं तो आपने पूर्ण तरह से स्नान की, कहीं कहीं छाटे डाले और कहीं कहीं प्रणाम करके आगे बढ़ गए। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि भागवत जी की कथा को पूर्ण नहीं कर सकता। अगर इसको पूर्ण करना होना तो संस्कृत में मूल पाठ के द्वारा पूर्ण होती है। तो पहले तो मैंने स्वयं ने मूल पाठ किए थे इस घर के, और अभी भी मैंने ये संजय जी विराजे, मैंने कहा भैया पहले तो मैंने कर दी थी पितरों के मोक्ष के लिए, अब आप बैठो और आप कथा करो बैठे बैठे पूरे संस्कृत में। तो मूल पाठ इन्होंने किए, तो इनका बहुत बहुत संजय जी का शुक्रिया। सभी भी आप लोगों का भी शुक्रिया कि आपने प्रेम से कथा को श्रवण किया निस्वार्थ। जो एक बार बैठ गया वो जगह को छोड़ा नहीं, फिर उठा नहीं। पूरी कथा श्रवण करे प्रेम से मेरी माताओं ने, मेरी बहनों ने। वो जब कथा समापन हुई ना तभी उठे, बीच में कोई उठा नहीं। तो बहुत जगह क्या बीच बीच में उठते हैं ना, तो कथा का मूल स्वरूप बिगड़ जाता है, क्योंकि उससे ध्यान भटकता है अगर कोई उठ के जाता है। हमारे वाले भाई साहब घनश्याम जी, कल इनका जन्मदिन भी था, इनको भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और हमारे आर्गन वाले भैया प्रेम से बहुत बहुत अच्छा आर्गन बजाया इन्होंने, दीपक जी है ना, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शिवम जी जिन्होंने पूजा में भरत जी का साथ दिया और पूजा करवाई, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ में कोरस करने वाले संगीतकार भरत जी शर्मा, इन्होंने हमारे भजनों को बिल्कुल संगीत में लेके चलाया। परंतु आज क्या है, इनका गला बैठ गया है, तो आज इन्होंने शिवम जी को कह दिया कि अब तुम संभालो, आज मेरी संभालो। तो इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये माइक नहीं होता तो मेरी आवाज आप तक नहीं आती क्या? ये माइक है तभी तो मेरी आवाज आप तक जा रही है। तो इस माइक के ध्वनि यंत्र के द्वारा आप सबने कथा का श्रवण किया प्रेम से, और गांव के आसपास जहाँ जहाँ भागवत जी की शब्द गए, जहाँ जहाँ आवाज गई, वो पूरा क्षेत्र चमन हो जाता है। पूरा क्षेत्र में भगवान की कृपा होती है। तो माइक के द्वारा जहाँ जहाँ तक लोगों ने भागवत जी को सुना, घर पे बैठ के कैसे भी सुना, चोरी तो किए उन्होंने भागवत जी, घर पे बैठ के सुने, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ध्वनि के द्वारा सुने ना, तो इतना सुंदर माइक लगाया, इतना सुंदर टेंट लगाया, तो माइक वाले भैया और टेंट वाले भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और भोजन वाले हमारे जो रोज भोजन बनाते थे ना, हमारे बुआ जी के लड़के,
अशोक भैया, उन्होंने प्रेम से इतने दिन हमको भोजन करवाया। अगर भोजन नहीं करते तो डायरेक्ट आके बैठ जाते, करो साहब कथा सुनो ना, कथा करा, तो फिर कि चूहा पेट में दौड़ता नहीं, तो फिर बैठ ही नहीं पाता, भोजन तो करना पड़ता। बिना भोजन के भोजन होते क्या? पहले भोजन करोगे तो भोजन होंगे। तो अच्छा सुंदर इन्होंने भोजन करवाया, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे साथ में प्रेम से आप सबको भागवत जी का पूर्ण फल मिलेंगे। इसके साथ में मैं जो मंत्र बोलूँ वो आपको भी बोलना है। सभी आंखें बंद कर लें और मैं बैठा हूँ वैसे आलती पालती लगाकर बैठ जाएं और मेरे साथ में आंखें बंद करने के बाद में मैं जो मंत्र बोलूँ मेरे साथ में आप भी प्रेम से बोले। ओम हरिये नमः, 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 ओम हरिये नमः। अब जो नैवेद्य आ गया ना, सभी मंदिर पर आयोजक, कथा के आयोजक उनसे निवेदन है सभी मंदिर पर भगवान के भोग का नैवेद्य प्रसादी आप पहुंचा देना। सभी मंदिर पर प्रसादी पहुंचाना है और यहाँ भगवान के यहाँ भी प्रसादी पहुंचाना है। अब भगवान से प्रार्थना करते हैं और मेरे साथ में 12 अक्षर मंत्र का जाप करके कथा का यहाँ विराम लेते हैं। अब कथा जो सुनिए ना, अपन अगर कथा सुनने के बाद में भागवत जी की पूजा नहीं करेगा तो भी फल नहीं मिलता है। अब न्यू मत कहना कि भगवान ब्राह्मण देवता पैसा मांग रहे, आप पैसा नहीं मांग रहे, आपकी इच्छा है आप पूजा कर दो। पूजा करने से भागवत जी के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है ना। स्तुति होने के बाद में भागवत जी की पूजा होगी, उस समय सभी माता बहनी पधारे और भागवत जी के प्रेम से पूजा की जाती है। सांवरिया सेठ की जय, पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे यादव हे सकेती, हे कृष्ण हे यादव हे सकेते, हे कृष्ण हे यादव हे सकेते, गोविंद गोविंद ठांग प्राणी, हे कृष्ण हे यादव हे सकेती, गोविंद गोविंद रथाणे, हे कृष्ण हे यादव हे सकेते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
लंकेश जानकी नायक श्री रामचंद्र प्रभे राम 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 नाम तारक राम 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 नाम तारक कृष्ण 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 मुक्तिदायक 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 सावरिया सेठ की बालाजी महाराज की श्रीमद् भागवत पुराण की मनोनिया महादेव की महंकाल राजा की नवग्रह भगवान की आवाहित भगवान की प्रतिष्ठित भगवान की गौ माता की गुरु माता पिता की श्री सद्गुरुदेव की शिव नमः पार्वती पदे हर हर महादेव शिव नमः पार्वती पदे हर हर महादेव शिव नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। अब जो भक्त बोल रहे थे कि भगवान मेरे पास आए थे कि मैं उनको गुरु दीक्षा लेना हो, जिनको गुरु दीक्षा ग्रहण करना है, गुरु मंत्र ग्रहण करना है, वो अपना नाम यहाँ पर लिखवा देना, नाम, मोबाइल नंबर, पिताजी का नाम, गांव का नाम यहाँ पर आप लिखवा देना ब्राह्मण देवता को। तो आरती के तुरंत बाद में गुरु दीक्षा गुरु मंत्र दिया जाएगा। सांवरिया सेठ की जय। के जो आयोजक परिवार हैं, मैं आपसे निवेदन करूँगा आप पधारे, आपके पिताजी माताजी आप सब अपने सबको करनी है, चाहे कुछ भी आप भेंट करो। और जितने भी आसपास के क्षेत्र से भक्त प्रेमी सज्जन पधारे हैं, माता बहनें पधारी हैं, भाई पधारे हैं, मेहमान अतिथि पधारे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत वंदन। आगे नगर भ्रमण के लिए पोथी यात्रा निकलेगी, ढोल डीजे बैंड बाजे के साथ नगर भ्रमण के लिए भागवत जी भगवान ठाकुर जी निकलेंगे। अतः सभी भले हुए तो आम के पत्ते का एक तोरण भी अपने निज द्वार पर लगा देंगे। सम्मान हेतु भगवत जी आपके घर के सामने उतारेंगे। सभी भक्तों को भगवान ठाकुर जी का सम्मान करना है। वैसे तो ठाकुर जी नहीं आता है, लेकिन ये तो कृपा मेरे सामने सेठ की कि भागवत भक्त जी जैसे गंगा जी को लेकर आए थे अपने परिवार को उद्धार करने के लिए। ऐसे जुझार भाई का परिवार शीघ्र खड़े रहिए, पूजा करिए, नीचे उतरिए, यथावत अपने स्थान पर जिसकी पूजा हो गई है वह यथावत अपने अपने स्थान पर बैठ जाए ताकि कर ले भजन बाद में प्यारे पछताएगा रे जब गुजरे से शीघ्र अतिशीघ्र उतार जावे। बाहर से जो अतिथि बुला रहे हैं आप और जवानी नींद में इतने प्यारे तुझे बुझाना तो आएगा, इतने
राम राम। जय जगदीश
राज्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमय समुद्रपर्यन्ताय एकराड्ये तदभ्येष श्लोको विगतोऽमृतः परिवेष्टारो मृतस्य प्रसङ्ग्रहे आवेदस्य कामप्रे विषवेदय वा समासवेदे ॐ विषवदत्तक्षोरो। रोज बताते हैं आपको, पास में आकर चढ़ा देना, पाँव में आती है दोष लगता है। सभी अपने अपने स्थान I will